कानून का है जो हमारा शोषण करता है। लेकिन मंजूर, तुम्हें नहीं लगता हम जल्दबाजी कर रहे हैं? ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हम सब मारे जाएंगे। अगर तुम इसे जीना कहते हो तो मरना इससे कहीं बेहतर है लाख। ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। लेकिन हमेशा से ऐसा ही चलता आया है मंगल, और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। जिसे लड़ाई छोड़नी है उसको कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरी ये लड़ाई मेरे आने वाले भारत के नाम है। एक ऐसा भारत जहां हमारा अपना कानून होगा, जहां जात पात का भेद नहीं होगा, जहां खुशियां होंगी, भाईचारा होगा, प्यार होगा। मगर ये बहुत सारे हैं। हम इसे नहीं जीत सकते मंगल, हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। चलो यहाँ से, सबको खबर करो, इंकलाब शुरू हो गया। मेरी कुर्बानी को जाया मत समझना। ये एक मशाल होगी जो रोशनी लाएगी हमारे आने वाले हिंदुस्तान के लिए। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां हमारा अपना आईन होगा, जिसमें हमारे पवित्र सपने आईना देखेंगे। हमारा अपना संविधान जो हमारी परेशानियों का समाधान होगा। एक आजाद भारत का संविधान। तब तक के लिए अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रूप में। Having Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev standing on a stockade, the Katghara, getting sentenced to death. जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, धरती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, आज अशोका सदन की ओर से हम सभी विद्यार्थी आपके समक्ष उस घटना को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली में हुई थी, जिसमें भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था। यह घटना सेंट्रल असेंबली बॉम्ब कांड के नाम से भी जानी जाती है। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनने के लिए एक जोरदार धमाका करना था। इस घटना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय जनता दमनकारी कानूनों के खिलाफ है। जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जानकारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते कभी आएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। Let us start the court's session. माय लॉर्ड, इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंककर
उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। हम बॉम्ब बनाना जानते हैं माय लॉर्ड, इसीलिए उसकी ताकत भी पहचानते हैं। हमने जानबूझकर अपने बनाए बॉम्ब में केमिकल का प्रयोग नहीं किया। हमने तो फेंका भी इतनी दूर था कि किसी को नुकसान न हो, क्योंकि हम इंसानी जिंदगी की कद्र करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ हमारी बात सुनाना था और बहरों को सुनाने के लिए अक्सर धमाके की जरूरत होती है। ये बॉम्ब वही धमाका था। ये एक चेतावनी है उस अंग्रेजी हुकूमत के लिए कि अब उसका समय यहाँ खत्म होने को आया है। ये एक चेतावनी है असेंबली में बैठे उन सभी लोगों के लिए जो अपने आवाम से गद्दारी करते आ रहे हैं। वह ये सब रोक दे, इसीलिए बॉम्ब फोड़ा गया। हमारा मकसद विनाश नहीं बल्कि इन जालिम लुटेरों से अपने देश की आजादी है और ये हम पाकर रहेंगे। आज तक कितने ही अहिंसा और प्यार के तरीकों से हम कितने ही जनरल डायर और लॉर्ड डार्विन जैसे लोगों के दिल जीत पाए हैं। ताकतवर और कमजोर के बीच बातचीत से समझौता नहीं हो सकता। पहले अंग्रेज हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज्य, ये हमारा हक है और हम इसे छीन कर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। Mr. Singh, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor. Neither my country is poor nor it is illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण और गीता के पाठ पढ़ रहा था। सोने की चिड़िया था हमारा देश, वही सोना जिसे देखकर तुम इंग्लैंड से यहाँ भागे भागे आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर। भूल गए व्यापारी के वेश में लुटेरे हो तुम लोग। हमको गरीब कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी रानी तक अपने साथ में हमारे यहाँ से लूटा हुआ हीरा बेचती है। कोहिनूर हीरा चोर। ऑर्डर ऑर्डर! अरे क्या ऑर्डर लगा रखा है? एक के बजाय तुम 3 मंत्री बैठे हो, इसका मतलब ये कि हम डर जाएंगे? 3 की जगह 3 को बैठा लो तो भी हम नहीं डरेंगे, सच बोलकर रहेंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर! निकल लो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। कहीं 30 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ चीख पड़े ना तो तुम 1,05,000 अंग्रेज पहले होकर भागोगे यहाँ से। ऑर्डर ऑर्डर! माय लॉर्ड, ये तीनों वोट का समय नष्ट कर रहे हैं। जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। These 3, Rajguru, Bhagat Singh and Sukhdev are sentenced to death. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! और की हो गया बहन, कितनी भीड़ क्यों है? अरे बहन जी देखो, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। रोल टैक्स के तहत हमारे 2 नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने जेल में गिरफ्तार कर लिया है। अब की करा? ओ बहन जी तुसी फिक्र ना करो, कल बैसाखी का त्योहार हैगा। कल हम जलियांवाला बाग जावांगे और बैसाखी का त्योहार मनावांगे और ब्रिटिश नाम विरोध करांगे। हाँ सही है। देखा आप सभी ने कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने 2 कांग्रेसी नेताओं को एक नए नियम रोलअप एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है और कुछ लोग जलियांवाला बाग में इस चीज का विरोध करने के लिए और कुछ लोग अपनी बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आगे देखते हैं होता है क्या। सर, व्हाट हैपेंड? सर, भारतीय लोग हमारे रूल्स भी नहीं मान रहे और वो कल बैसाखी मनाने जलियांवाले बाग जा रहे हैं। They are not following our rules. Therefore, tomorrow we attack on them. Go and do preparations. ओके सर। चलो भाई चलो।
सुनो हिंदुस्तानियों, तुमने हमारे रूल्स नहीं फॉलो किए, इसलिए हम अब तुम पे फायरिंग करेंगे। फायर! लेकिन कविता पीढ़ियों तक गूंजती है। असहयोग आंदोलन ने लाखों लोगों को एकजुट किया। सभी आजादी के लिए खड़े रहे और उनकी आवाजें इतिहास में हमेशा गूंजी। वंदे मातरम। जय